मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा लिस्ट। तो प्रीवियस क्लास में हमने लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट में कैसे एलिमेंट डालते हैं और उन एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट कराते हैं वो अपन ने देखा था। आज अपन जो लिस्ट के अंदर हमारे जो मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स, उन मेथड्स पे अपन आज काम करना सीखेंगे। तो लिस्ट में हमारे पास और उसका जो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है वो भी अपन आज देखेंगे। तो लिस्ट में हमारे पास देखिए अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, पोस्ट, क्लियर, लैंड, काउंट, शॉर्ट, रिवर्स, मैक्स, मिन, ये मेथड्स आज अपन देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले अपन आज देखते हैं जैसे कोई लिस्ट बनाए तो उस लिस्ट को डिलीट कैसे करते हैं। क्लियर। पहले डेल फंक्शन देखते हैं और फिर अपन आगे आज चलते हैं सारे एक एक फंक्शंस पे। तो अपन ने जैसे पाइथन को ओपन किया, पाइथन को ओपन करने के बाद अपन न्यू फाइल में लेने के बाद जैसे अपन ने एक lst लिस्ट बनाई है, लिस्ट। क्लियर। और लिस्ट में हमने एलिमेंट्स लिस्ट डाल दिए, कुछ भी 1 2 3 4 3, 4 ये अपने एलिमेंट्स डाल दिए। अब इन एलिमेंट्स को अगर प्रिंट कराना तो सिंपल हम क्या देते थे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपन क्या पास करते थे, lst। ठीक है। प्रोग्राम अपन ने दे दिया जैसे सेव कर दिया अपन ने। तो जैसे अपन इसको नाम दे देते ls लिस्ट, डेमो लिस्ट। ठीक। प्रोग्राम को अपन यहाँ से रन करते थे। ये देखिए एलिमेंट्स हमारे ये प्रिंट करके दे देता है। अब अपन चाहते हैं इस लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो लिस्ट को डिलीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो अपन यहाँ पे जाते हैं, अभी प्रिंट करा लिया, उसके बाद अब अपन ने कर दिया डेल lst और प्रिंट। अगर अब हम lst करेंगे तो एलिमेंट्स हमारे क्या हो चुके होंगे, डिलीट हो चुके होंगे। सेव, रन। ये देखिए एलिमेंट्स हमारे, उसके बाद एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट आपकी डिफाइंड है ही नहीं, तो उसको आप प्रिंट क्या कर सकते हैं। क्लियर। तो ये अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, इस टाइप से दे सकते हैं, जैसे इसको कमेंट में डाल दीजिए। ठीक। सेव, देखिए एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो गए, उसके बाद एलिमेंट आपके डिलीट हो। तो एलिमेंट्स को अगर डिलीट, अगर लिस्ट को पूरी डिलीट करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेल कीवर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद अब अपन नेक्स्ट एक फंक्शन देखते हैं, लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन का काम क्या होता है, इस लिस्ट को हटा देते हैं, कि जो स्ट्रिंग आपने बनाई है उस स्ट्रिंग में लेंथ अपन जैसे दे दिए लेन, और इसके अंदर अपन lst को पास कर दिए, lst को क्या किया, इसके अंदर पास कर दिए। सेव, प्रोग्राम को रन। तो देखिए ये बता रहा है कि इस एलिमेंट्स के अंदर 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेके कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर है। तो इसने देखिए लेंथ कितनी बता दी इसकी, 4 इंडेक्स आपको यहाँ से बता दी। क्लियर। चलिए तो लेंथ किस लिए हो गया हमारे पास, लेंथ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम मैक्स इसी में लगा दें, एक मैक्स, तो ये क्या करेगा, हमको क्या बताएगा, मैक्स बताएगा। देखिए हमने दिया मैक्स, सेव और रन। मैक्स वैल्यू कितनी है, 4। अब अगर अपन इसमें चाहें सेव, तो अपने पास मैक्स वैल्यू कितनी, 7। तो मैक्स वैल्यू निकाल के अपन देता है। इसी तरह अगर अपने यहाँ से क्या किया, मिन, क्या किया, मिन। जितने भी मेथड, सारे मेथड बताएंगे यहाँ पे, अपन क्या होता है, मिन। तो अगर आप मिन कर देंगे तो ये कौन सा मेथड देगा अपन को, मिन। सेव, ये देखिए 1 दे रहा है। क्लियर। तो ये हमारा क्या के लिए, मिनिमम देने के लिए हमारे पास है। तो ये मैक्स हो गया, मिन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे रिकॉर्ड, कोई वैल्यू आपको अपेंड करनी है, वैल्यू क्या करनी है आपको, अपेंड करनी है, और उसके बाद लिस्ट को आपको प्रिंट कराना है, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कराना। सपोज अभी आपने एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स आपके हैं वो आपने डाले 1 7 1 6 7 इस टाइप से डाले। अब इसमें आप एक एलिमेंट्स को और ऐड करना चाहते हैं, तो आपने नाम दिया lst डॉट अपेंड, क्या दे दिया, डॉट अपेंड। उसके बाद आपने यहाँ पे उस वैल्यू को दे दिया, जो वैल्यू आपको इसके अंदर अपेंड करना, हमने दे दिया 1987, ये वैल्यू हमने इसमें अपेंड करना। क्लियर। तो अब अपन क्या करते हैं, पहले लिस्ट प्रिंट करा लेते हैं, इससे पहले लिस्ट प्रिंट करा ली, उसके बाद अपडेटेड लिस्ट प्रिंट कराते हैं, प्रिंट अपडेटेड लिस्ट कॉलन
उसके बाद कॉमा LST। अब देखिए एलिमेंट हमारा क्या होगा 1674, उसके बाद हमारे पास 1987 देना चाहिए। रन कराया अपने प्रोग्राम, ये देखिए एलिमेंट्स उसी में हमारे पास ऐड हो गया। तो किसी भी एलिमेंट्स को भी आप इंसर्ट कराते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं लिस्ट में, वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अपेंड मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर? तो अपेंड मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर आपको जैसे काउंटिंग करनी, काउंट करना है, जैसे कोई वैल्यू डाले या लिस्ट की काउंटिंग करने की, लिस्ट में जो आपने एलिमेंट डाला उसमें कितने ऑब्जेक्ट, तो काउंटिंग करने के लिए भी अपन इसको यूज़ करते हैं। जैसे अपन जैसे फॉर एग्जांपल इसी में एक मेथड और बताते हैं, काउंट मेथड। जैसे हमने यहाँ पे किया प्रिंट और हमने यहाँ पे दे दिया जैसे सपोज काउंट फॉर वन, काउंट फॉर, हमने जैसे मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट डाला ये 1 काउंट फॉर 111, ठीक। हमने यहाँ पे क्या कर दिया LST डॉट काउंट कॉमा LST डॉट काउंट, और इसके अंदर अपन ने पास कर दिया 111। कितना पास कर दिया 11। क्लियर? अब आप इसको सेव करते हैं और रन करा देते हैं। ये देखिए 1 काउंट किया तो क्या मिला आपको 1 मिला, 1 काउंट किया तो आपको क्या मिलेगा 1। क्लियर? यानी कितनी इंडेक्स पे ये बता रहा है 1 काउंट कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे डालें क्या सिंगल कोट में जैसे डाल दिया हमने राम, 0 क्या बता रहा है 0, क्या बता रहा है 0। तो ये क्या करता है हमारे पास काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको अपन LST काउंट फॉर जारा, कितने करेक्टर्स इसमें, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा लिस्ट में वो ऐड कराने पड़ेंगे एलिमेंट्स। तो जैसे अपन लिस्ट में एक एलिमेंट्स को ऐड करा लेते हैं यहाँ पे सपोज फॉर, यहाँ पे एक LST बना लेते हैं LST इक्वल टू, जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे 1 2 3 कॉमा सिंगल कोट में XYZ कॉमा दुश कॉमा सिंगल कोट में दे दिया हमने ABCD, ये अपन ने बना दिया। क्लियर? अब इसमें जैसे काउंटिंग करते हैं अपन प्रिंट, जैसे काउंट फॉर 1 2 3, अपन ने क्या दिया काउंट फॉर 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कॉमा LST डॉट काउंट, और इसके अंदर क्या पास किया अपन ने 1 2 3, क्या पास किया 1 2 3, ठीक। प्रोग्राम सेव और यहाँ से इसको कितना दे रहा है ये 1, कितना दे रहा है 1, ठीक। अब इसी में अपन ने दूसरा किया अपन ने दे दिया मान लो दुश, और यहाँ पे क्या दे दिया सिंगल कोट में दुश, क्या दे दिया सेव, इसमें भी क्या दे रहा है, यानी एक एलिमेंट्स को ये क्या करता है काउंट करता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसी में हमारे पास एक हम ऑपरेशंस आज यूज करते हैं पॉप ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशंस? पॉप ऑपरेशंस। पॉप ऑपरेशंस मतलब होता है कोई एलिमेंट किसी भी इंडेक्स से अगर एलिमेंट आपको रिमूव करना, तो जैसे अपन ने किया ये एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स को अपन को क्या करना है डिलीट कराना है, तो ए लिस्ट क्या करना है अपन को लिस्ट से एलिमेंट डिलीट करना है। तो प्रिंट, अगर अभी हम LST करेंगे तो सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ डिलीट दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया प्रिंट, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया एलिमेंट्स को डिलीट लिस्ट। अब हमने यहाँ पे दे दिया LST कॉमा पॉप LST डॉट पॉप
किस इंडेक्स का अपन चाहते हैं? 2 इंडेक्स का, 2 इंडेक्स का एलिमेंट अपन चाहते हैं। क्लियर? दूसरे इंडेक्स का एलिमेंट अपन क्या चाहते हैं? पॉप करना चाहते हैं। क्लियर? उसके बाद अपन इसको सेव कर दिया, रन कराया। देखिए दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास ये कौन सा, ये हमारे पास पॉप होके निकल के हमारे पास आ गया। क्लियर? अब अपन किसी क्या करना चाहते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं। तो पॉप मतलब क्लियर हो गया, उस एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? पॉप निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर हम इसके अंदर कुछ भी पास ना करें, जैसे हमने कर दिया सिंपल सेव और रन, तो ये देखिए पहली इंडेक्स को देगा, क्या देगा? जो जी पहली इंडेक्स हमारे पास, लास्ट इंडेक्स ABC, लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करके दे देगा। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो। तीसरा हमारे पास एक मेथड हमारे पास है रिमूव मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिमूव। अब देखिए रिमूव में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये LST यूज़ करते हैं, पॉप करते हैं। रिमूव में अपन क्या करते हैं? जैसे लिस्ट प्रिंट करा ली, अब अपन यहाँ पे करते हैं रिमूव। क्या करते हैं? रिमूव। रिमूव में स्पेसिफिक आइटम हम दे देते हैं, जैसे हमने चाहते हैं क्या कर दिया? तुष एलिमेंट्स को यहाँ से क्या कर दिया? प्रिंट कर, स्पेसिफिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, ठीक। और उसके बाद लिस्ट LST क्या देता हूँ यहाँ पे? LST सेव। तो सेव और अगेन इसको, इससे ये कौन सा एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया? ये वाला एलिमेंट्स हमने यहाँ से डिलीट कर। तो 1XYZ, ये देखिए वो वाला एलिमेंट्स हमारा लिस्ट से पूरी तरह से क्या हो गया? रिमूव हो गया। कौन सा वाला? ये वाला एलिमेंट्स। तो अगर किसी आइटम्स को रिमूव करना, जैसे अपन पॉप और रिमूव में अंतर क्या? पॉप जो करता है तो सिर्फ वही आइटम आपको देता है जो आपने आइटम को सिलेक्ट किया। अगर रिमूव कर दे तो लिस्ट से वो सारे आइटम आपके क्या वो शो करे, जो आपने दिया वो आइटम छोड़ के बाकी सारे आइटम आपके क्या करेगा? शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या? रिवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या? रिवर्स। अब रिवर्स को देखिए कैसे करते हैं अपन। अब जैसे लिस्ट को अपन को रिवर्स प्रिंट कराना, क्या प्रिंट कराना? रिवर्स प्रिंट कराना अपन। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव की जगह पे लिस्ट रिवर्स, लिस्ट रिवर्स, लिस्ट रिवर्स। तो ये अब देखिए हमें क्या कहते हैं? प्रिंट कराएगा सेव। ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में हमको प्रिंट कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टिंग हमें जैसे करना, शॉर्टिंग फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट्स डाल लेते हैं कुछ भी, जैसे अपने डालिए 2 4 5 1 2 1 3 4 6 5 ये एलिमेंट्स। अब इसको शॉर्ट करना है तो अपन ऐसे डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? शॉर्ट। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट। ये एलिमेंट किस लिए? शॉर्टिंग करने के लिए। अब रन करा दीजिए आप, ये देखिए अनशॉर्टेड लिस्ट और ये आपकी शॉर्टेड लिस्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ से देखे हैं, इन एग्जांपल को आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर? अब अपन चलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। अब अपने पास जो कॉन्सेप्ट है लिस्ट की स्लाइसिंग अपन करेंगे। लिस्ट की क्या करेंगे? स्लाइसिंग। तो अपन यहाँ कमेंट में डाल देते हैं, क्या डालते हैं? कमेंट में। कमेंट में डालने के लिए हैश और अपन देखते हैं लिस्ट, ठीक है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मतलब होता है तोड़ना, लिस्ट को स्लाइसिंग करना। तो स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग। क्लियर? अब देखिए लिस्ट स्लाइसिंग जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लिस्ट स्लाइसिंग हम करते कैसे? जैसे हमने मान लो एक एल बनाया, लिस्ट का नाम दिया एल इक्वल टू, यहाँ पर हमने कोई भी एलिमेंट जैसे सिंगल कोट में ए कॉमा सिंगल कोट में बी कॉमा सिंगल कोट में सी कॉमा सिंगल कोट में डी कॉमा सिंगल कोट में ई कॉमा
F कॉमा G कॉमा H, कोई भी एलिमेंट डाल लीजिए इस तरह से, कॉमा I। ये हमने एलिमेंट्स यहाँ से लिस्ट में एलिमेंट लिस्ट हमारे पास एलिमेंट्स है। क्लियर। अब जैसे हम इसमें प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, एलिमेंट हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि 2 इंडेक्स से और 7 इंडेक्स जहाँ तक हो, जैसे हमने अगर काउंट करें तो 1 इसकी इंडेक्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा कहाँ तक होता है, एच तक होता है। तो हमें क्या, या 0 या 1 2 3 4 5 6 7, जी तक कितना होता है 7। 2 हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। तो हम 0 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स को चाहते हैं, 7 एलिमेंट्स अपन चाहते हैं। तो अपन इसको कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्लाइसिंग है, प्रिंट इंडेक्स के आधार पर। देखिए पहला हमारे, देखिए यहाँ पे दिया स्लाइसिंग, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स एंड कहाँ से स्टार्ट करना, एंड इंडेक्स हमारी कहाँ पे है। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए प्रोग्राम हमने बनाया, ये हमने बनाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एल लिस्ट का नाम, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से कहाँ तक, 7 तक, ब्रैकेट सेव, ठीक, रन किया। ये 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ सी से और कहाँ तक लेके गया, हमारे पास 7 तक एलिमेंट्स हमारे पास लेके गया। क्या आउटपुट देखिए आपको, यानी 2 से लेके हमको कहाँ तक लेके गया, 7 तक लेके गया, यानी स्टार्ट इंडेक्स और स्टॉप इंडेक्स। क्लियर, एक हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है निगेटिव इंडेक्स। निगेटिव इंडेक्स अगर हम बात करें तो निगेटिव हमारा जो स्टार्ट होता है यहाँ से, कहाँ से, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यानी निगेटिव। अब हम इसको क्या करते हैं, निगेटिव में चलाते हैं। किस में चलाते हैं, निगेटिव। इसको कमेंट में डाल देते हैं। अब निगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं। तो निगेटिव हमने क्या बताया, निगेटिव जो इंडेक्सिंग होती है वो उल्टा चलती है। तो हमने जैसे दे दिया प्रिंट -7 जहाँ से होगा, क्लियर, कहाँ तक, -2 तक। तो -7 हमारा यहाँ से आएगा और -2 हमारा कहाँ तक जाएगा, h तक जाएगा। क्लियर। तो देखिए कंपाइल करते हैं, सेव और रन। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, ठीक है। और लिस्ट का नाम, ठीक है। अब प्रोग्राम हमने सेव किया और यहाँ से हमने इसको ये दिया, क्लियर। तो जो रिवर्स वाला है वो हमारा माइनस, जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमारे कहाँ से चलते हैं, पीछे साइड से, पॉजिटिव हमारे आगे से चलते हैं। क्लियर। ये देखिए रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए रिजल्ट आपको यहाँ से दिख रहा है। अब अपन दूसरा पे जाते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने पास जो स्लाइसिंग इंडेक्स है, अपन चाहते हैं सेकंड आइटम बिटवीन द पोजीशन 2 to 7। अपन देखिए इस 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 से 7 तक, और फिर 2 से ही अपन स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अपने पास अगर हम इसकी बात करें 2 से 7 तक, कहाँ से, 2 से 7 तक, तो 2 कहाँ है, यहाँ से। 7 कहाँ है, ये 7 ये। अब 7 से 2 वापस कहाँ आएगा, 7 से 2, तो 7 से 2 क्या होगा, ये वाली 1 0 2, यानी ये। तो हमारे पास कैसे, हम ऐसे दे सकते हैं, प्रिंट एल 2 से स्टार्ट 7 तक और फिर 7 से 2 तक।
अब इसको कंपाइल करा सेव करते हैं और रन। ये देखिए क्लियर, ये देखिए इसका आउटपुट वही आया। 2 स्टार्ट हुआ, जैसे एलिमेंट्स यही वाले पड़े थे हमारे पास सीधे, तो 2 से 7 तक, फिर 7 से 2 तक, ये देखिए क्लियर, यानी 7 से 2 तक। ये देखिए यहाँ से एलिमेंट्स हमारे पास आ गया। क्लियर। नेक्स्ट अब स्लाइसिंग देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास स्लाइसिंग देखिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है, जैसे अपन चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेके 3 तक, सिर्फ स्टार्टिंग से लेके 3 तक, तो ऐसे भी दे सकते हैं, प्रिंट L, कैपिटल L, खाली और 3, यानी पहली इंडेक्स कुछ भी हो सकती है। पहली इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेगा 0, और लास्ट इंडेक्स इसकी क्या है 3, यानी पहले से लेंगे 0 1 2 3, यानी कहाँ से 0 1 2, यानी कहाँ से लेगा 0 से लेके C तक, तो ABC। कंपाइल सेव और रन को, ये देखिए 0 1 2, 3 इंडेक्स तक एलिमेंट्स दे दिए इसने। इस टाइप से भी हम इसमें दे सकते हैं। क्लियर। अब अपन क्या चाहते हैं, उल्टा प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, उल्टा प्रिंट कराना चाहते हैं। क्लियर। उल्टा प्रिंट अपन कैसे कराना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसी में कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं, रिप्लेसिंग कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। पर रिप्लेसिंग कॉन्सेप्ट, रिप्लेसिंग कॉन्सेप्ट अपने पास जैसे क्या है, अपने इसी में रिप्लेसिंग कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन रिप्लेसिंग कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। जैसे अपने पास ये एलिमेंट्स पड़े हैं, अब अपन यहीं पे देते हैं L 1,4 1,4 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम नए एलिमेंट डाल देते हैं। नए एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हमने 3 डाल दिए। सेव। अब हम लिस्ट को क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो हमने यहाँ से L को क्या कर लिया, प्रिंट करा। सेव, यानी पहली इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक क्या कर दे, आइटम को रिप्लेस कर देंगे। पहली इंडेक्स 0 छोड़ दी, 1 2 3 डाल दिया एलिमेंट्स। तो इस टाइप से हम इसको रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ हमने आपको बताए थे एलिमेंट्स, इनके आधार पे आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है। किसी लिस्ट की अगर डुप्लीकेट लिस्ट आपको बनाना है, क्लोन बनाना, जैसे इसी लिस्ट की आपको डुप्लीकेट लिस्ट बनाना, क्लोन कॉपी लिस्ट बनाना, तो कैसे दे सकते हो, L2 इक्वल टू L, ब्रैकेट में सिर्फ कॉलम लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, कॉलम। और आप देखिए प्रिंट कराइए, अभी क्लियर हो जाएगा। प्रिंट, इसमें दे दो L1 कॉमा L, ठीक है। और इसी तरह आपने दूसरी दे दी, प्रिंट L2 कॉमा L2। देखिए दोनों आपको लिस्ट दिखाएंगे, इसकी आपकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। सेव, रन। ठीक है ना। तो इसका क्लोन भी आप ऐसे बना सकते हो, क्लोन भी जनरेट कर सकते हो कॉपी करने के लिए। तो देखिए ये हमने कुछ आज कॉन्सेप्ट्स आपको लिस्ट के बताए, तो इनको आप लोग करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए थोड़ा 1-2 बार पढ़िएगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। नोट्स में भेज दूंगा इनके, तो आप इनको पढ़ लीजिए सारे एग्जाम्पल। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो आपको कोई समझ में ना आई हो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है कमेंट्स करके हमें बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।